आइए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 10, 22 और 46। 1 से 4 फिर 10 फिर 22। देखिए सबसे पहले तो इसमें किया क्या है, गुणा 2 प्लस 2, 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया। फिर ऐसे 4 को 2 से गुणा किया और 2 जोड़ दिया। 4 दूनी 8 प्लस 2 10। ऐसे 10 गुणा 2 प्लस 2 22। 20 को 2 से गुणा किया 44 प्लस 2। अब इसको भी हम क्या करेंगे, पहले तो 2 से गुणा करेंगे और प्लस 2 कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे 46 को तो कितने हो जाएगी 92 92। फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 94। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 13, 25, 51, 101। देखिए 6 का दुगुना कितना होता है 12 प्लस 1। इसमें क्या किया, इसमें गुणा 2 प्लस 1। फिर ये क्या कर रहा है 13 का गुणा 2 माइनस 1। फिर क्या कर रहा है ये गुणा 2 प्लस 1। यहाँ पे गुणा 2 माइनस 1। तो अब क्या होगा, इसके अंदर आगे की जो संख्या आएगी ये क्या होगा, गुणा 2 प्लस 1 होगा। पहले गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस 1, क्योंकि 13 का दुगुना 26 माइनस 1 25। फिर 25 का दुगुना 50 प्लस 1 51। 51 का दुगुना 102 माइनस 1 101। अब 102 का दुगुना कितना हो जाएगा 202। 102 का दुगुना कितना हो जाएगा 202 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 203। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 203। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 27, 16, 125, 137। देखिए 4 कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है। कितने का वर्ग है 2 का वर्ग। फिर 3 का घन है 27। फिर 16 4 का वर्ग। 125 5 का घन। फिर 36 6 का वर्ग। फिर क्या आ जाएगा अब 7 का, देखो 2 का वर्ग 3 का घन 4 का वर्ग 5 का घन 6 का वर्ग, तो किसका आ जाएगा 7 का घन। और 7 का घन जो होता है वो कितना होता है 343। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 343। अब देखिए 4 से लेकर 6 नंबर तक जो क्वेश्चन है उसमें अपने को करना है अशुद्ध पद को पहचानिए, कि इसमें कुछ संख्याएं दी हुई है, इनमें से अपने को गलत पद का चयन करना है। देखिए क्या है 1, ये लो 1 4 3 16 5 32 7 64। 1 से यहाँ पे देखिए पहले दिख रहा है 3, 3 के बाद 5 फिर 7। अब यहाँ देखो थोड़ा सा 4 से तो 16 4 गुना और फिर यहाँ 16 का 2 गुना। ये तो भी एक छोड़कर एक तो विषम संख्या होगी 1 3 5 7। 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना 64। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था दुगुना होना चाहिए था। तो यहाँ अगर 8 होता 4 की जगह तो ये क्या 16 आ जाता दुगुना, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 4। कितना है, तो ये वाली जो 4 संख्या है ये इसकी रोंग है, क्योंकि इसकी जगह कितना होना चाहिए था 8, क्योंकि उसका दुगुना कितना आ जाता 16। तो इसमें जो अशुद्ध पद है वो क्या है 4। चलिए 3 10 29 60 127 218 और 345। ज़्यादा संख्या देखो 3 में तो क्या है 1 का घन प्लस 2। 1 का घन 1 प्लस 2 3 होगी। ये कितना है 2 का घन प्लस 2। 2 का घन 8 प्लस 2। ये 29 में क्या है 3 का घन प्लस 2। 3 का घन 27 प्लस 2 29। ये 4 का घन होता है 64, तो ये तो ज़्यादा गया, ये नहीं होगा। ये 5 का घन 125 प्लस 2। 6 का घन प्लस 2, 6 का घन 216 होता है। और 7 का घन होता है 343 में 2 जोड़े तो 345। लेकिन ये जो अपनी 60 है ये 4 का घन प्लस 2 नहीं है, तो इसमें जो अशुद्ध पद है वो क्या हो जाएगा 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर 3 3 9 18 72 360 2160। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको अपने यहाँ पे गुणा किया मान लो 1 से,
तो फिर यहाँ कितने से हो रहा है, 3 से, ये 2 से, तो नहीं होगा। देखो 18 को 72 से गुणा करें तो कितने पे आ सकता है, गुणा 4। 72 को किससे गुणा करेगी, 360 आ जाए 5 से। 360 को किससे गुणा करेगी, 2160 आ जाए 6 से। तो यहाँ 1 से गुणा, 4 से, 5 से। तो यहाँ कितने से गुणा होना चाहिए था, 2 से होना चाहिए था। और यहाँ 3 दूनी कितना आना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। और फिर 6 को किससे गुणा करते, 3 से, तो कितना हो जाता, 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 9। इसमें अशुद्ध है, 9 जो है वो अशुद्ध है। चलिए देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक भिन्न समूह को छांटिए। इसमें एक ग्रुप है जो अलग है, उसको छांटना है। देखिए अब इसमें सबसे पहले देखते हैं PQR, ये 3 वर्ड एक साथ आ रहे हैं, PQR। S और T रह गया, STU, 3 वर्ड छोड़ दिए इसके बीच में, कितने छोड़ दिए, 3। फिर क्या आया, V आ गया। जैसे देखो MNO, फिर यहाँ भी 3 छोड़ दें, PQR 3 छोड़ दिए, फिर S आ गया। ऐसे इसमें BCD, फिर E छोड़कर F आ गया, केवल एक E को छोड़ा है। इसको चेक करते हैं, FGH, फिर H के बाद में IJK, 3 वर्ड छोड़ दिए और L आ गया। तो इन तीनों में तो एक जैसी सीरीज हो रही है, तीनों तो एक साथ आ रहे हैं, और फिर 3 अक्षर छोड़ करके आगे वाला अक्षर आ रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCD, ये F वाला, ये BCD, यहाँ केवल E छोड़कर F आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BGLQMRWB, इसमें भी अपने को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो अशुद्ध है उसी को छांटना है। देखिए BGLQ, B कितने पे होता है, 2 पे, G कितने पे, 7 पे, L कितने पे, 12 पे, और Q कितने पे, 17 पे। ऐसे इसके नंबर लिख लेते, देखो 2 और 5 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17। इसमें कितने कितने बढ़ रहे हैं, 5 5 बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे M कितने पे, 13 पे, R 18 पे, W 23 पे, और B 2 पे। तो इसमें भी 13 और 5 18, 18 और 5 23, और 23 और 3 26, और 2 आगे तो 5 हो गई ये भी। अब देखो I कितने पे, 9 पे, N 14 पे, S 19 पे, 5 14 और 5 19, और ये X 24 पे, तो 19 और 5 24 हो गए सब। लेकिन अब इसमें चेक करते हैं E कितने पे, 5 पे, J 10 पे, N कितने पे है, 14 पे, और R 18 पे। ठीक, 5 और 5 का अंतर है, लेकिन यहाँ 10, यहाँ 4 का और 4 का अंतर है। इन सब में अंतर कितने कितने का आ रहा है, 5 5 जोड़ने पे आ रहा है। 2 और 5 7, 5 12 और 5 17, 13 और 5 18, और 5 23, और 5 2 आ जाए, क्योंकि लास्ट अक्षर कितने 26 होते हैं अपने। फिर 9 और 5 14, और 5 19, और 5 24, और इसमें 5 10, 5 का अंतर है, लेकिन 10 के बाद 14 आ गया। तो यहाँ कितने का अंतर हो गया, 4 का। तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ये इस समूह में सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इसमें 87, 67, 47 और 17, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और ये भाज्य संख्या है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न, चलचित्र, रेडियो, अभिनय। देखिए टेलीविज़न, चलचित्र और अभिनय जो हैं ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं, लेकिन जो रेडियो है वो केवल श्रव्य सामग्री है। रेडियो में केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए OTE, ये कुछ दिए हुए वर्ड, और यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह अपने को फाइंड करना है। तो ओ के बाद ध्यान से देखना बेटा, OPQR, तो शुरू का तो अक्षर क्या आ जाएगा, S। फिर आगे देखो TUVW, तो क्या आ जाएगा, X। फिर EFGHI, तो SXI जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, देखिए DEF, फिर इसने यहाँ केवल G को छोड़ दिया, HIJ, K और L
2 को छोड़ दिया, देखो यहाँ एक वर्ड छोड़ा, फिर यहाँ 2 छोड़ दिए, फिर MNO, तो यहाँ कितने छोड़ देंगे 3, PQ और R, आगे लिख देंगे STU, तो STU इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो DEF, फिर G को छोड़ दिया, HIJ, K और L को छोड़ दिया, MNO, देखो यहाँ एक शब्द छोड़ा, फिर 2, तो यहाँ कितने छोड़ देंगे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा STU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A B, A से B, फिर C को छोड़ दिया D, अब क्या करें अपन E और F 2 को छोड़ते हैं, E और F को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ बीच में G, क्या आ जाएगा G, जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा G, फिर वहां क्या H I और J 3 वर्ड छोड़ देंगे, फिर क्या आ जाएगा ये A, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा B, फिर यहाँ C छोड़ दिया तो D, फिर E F छोड़ देंगे तो G आ जाएगा, फिर H I J छोड़ने पे क्या आ रहा है, लास्ट वाला बीच वाला देखो Y कितने पे होता है 25 पे, V कितने पे होता है 22 पे, तो 25 में से 3 कम, R कितने पे होता है 18 पे, तो 22 में से फिर 4 कम, तो अब 18 पे आ गया, शुरू में 3 कम हुए, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 कम, यहाँ से यहाँ तक 4 कम, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह जाएगा तो उसमें कितने शब्द कम हो जाएंगे -5, देखो -3 हुए, -4 तो -5, 18 में से 5 गए तो क्या रह जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है M, और यहाँ से फिर आगे वाले वर्ड में जाएंगे तो -6 हो जाएंगे, और 13 में से अगर 6 हम माइनस करेंगे तो 7, और 7 पे क्या है G, फिर देखो D, E को छोड़ दिया F, G को छोड़ दिया H, तो अपन क्या करेंगे I को छोड़ देंगे, फिर क्या लिख देंगे J, फिर K को छोड़ देंगे तो L आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I को छोड़ना पड़ेगा तो J आ जाएगा इसमें बेटा ना, तो क्या हो जाएगा H के बाद I को छोड़ देंगे, क्या लिख देंगे J, तो GMJ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, इसमें क्या ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले 5, 7, 4, 9, 14, 75, 20 और 15, 35। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, 4 + 9 + 5 + 7 कितना आएगा, 4 9 4 13 और 5 18, 18 और 7 25, और 25 का वर्गमूल करें तो कितना आता है 5। ऐसे इन सबको जोड़ लेते हैं, 75 + 14 + 35 + 20, और इन सबको जोड़ेंगे कितना है 144। ये 144 कितने का वर्ग है 12 का। ऐसे अब इन सबको जोड़ लेंगे, 65 + 9 + 45 + 50, तो कितने हो गए टोटल 65 और 45 110 और 50 160 और 9 169, 169, और 169 जो होता है वो कितने का वर्ग होता है 13 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 3 को 5 से, तो 7 × 2 + 3 × 5 15, 14 + 15 14 + 15 कितने हो गए 29। ऐसे यहाँ कर लेंगे 5 × 3 + 6 × 4, 5 × 3 15 + 6 को 4 से किया तो 24, कितना हो जाएगा 39। ऐसे यहाँ पे 6 × 5 और 7 × 3 21 + 6 को 5 से किया तो 30, 21 और 30 51, तो 51 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 3 4 2 और 5। अब देखिए सबसे पहले अपन करते क्या, इन सबको जोड़ लेते हैं ना, 3 + 5 + 2 + 4, तो कुल कितना आ गया 14। 14 में जो अंक है इनको जोड़ दो, 1 और 4 को, किसको 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और वो यहाँ बीच में लिखा हुआ है। ऐसे इन सबको जोड़ देंगे, 5 + 6 + 2 + 3, 6 और 5 11 और 2 13 और 3 16, कितना आ गया टोटल 16। 16 में क्या है 1 और 6, 1 और 6 को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये बीच में लिखा हुआ है। ऐसे अब इन सबको जोड़ देते हैं, 5 + 2 + 2 + 9, 5 और 2 7 और 2 9 और 9 18 हो गए, तो 18 में 1 और 8 है, तो 1 और 8 को हम अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा। 1 और 8 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 9। तो 9 जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ डैश बी डैश सी बी ए डैश बी ए डैश बी डैश। ये ऐसा प्रश्न है, देखो बेटा इस प्रश्न में कुछ नहीं करना अपने को। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेंगे टोटल कितने हैं, खाली भी और जो लिखे हुए हैं वो भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं? 12। तो 12 में क्या करेंगे हम, इसका 3-3 के टुकड़े कर देंगे। 1 2 3, ये लो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए ये कंप्लीट है, इसमें क्या है? सी बी ए। तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? सी बी ए। यहाँ आ जाएगा सी बी ए, फिर सी बी ए है तो यहाँ सी बी ए, यहाँ आ जाएगा सी बी ए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ए सी सी ए। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें भी काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं? 12। तो या तो 3 3 के पार्ट करते हैं इसमें, या फिर 4 4 के। 3 3 के कर दें, चलो 3 3 के कर देते हैं। 1 2 3, ये लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो इसमें लिखा हुआ है सी सी बी, क्या कह रहा है? सी सी बी, डबल सी हो गया। यहाँ बी सी, तो क्या सी। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में 3 3 के में नहीं होगा तो कितने का बना ले अपन? 4 4 का। 1 2 3, मान ले यहाँ 4 4 के टुकड़े कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। अब 4 में देखो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? सी सी, यहाँ क्या आ जाएगा? बी सी सी, बी बी सी सी, बी बी सी सी बी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? राइट। देखो इस क्वेश्चन में ऐसे है बी सी सी बी बी सी सी बी बी सी सी, एक साथ बी बी सी सी। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिर ये है बी, फिर सी और बी, सी बी सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, इसके भी काउंट करेंगे कि कितने हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है टोटल, और एक ये 15। तो 15 में कितने कितने टुकड़े बना सकते हैं? 5 5 के या 3 3 के। 1 2 3 4 5 6, 5 5 के बना दे तो, या तो 5 5 के बना दे इसमें, या फिर कितने के बनाए? 4 4 के। या तो 4 4 के बनाएं या 5 5 के बनाएं, जैसी आपकी इच्छा हो वो बना लेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 का ही बना दें तो 5 का भी हो जाएगा, या फिर 3 का बनाएं तो 3 का भी बन जाएगा। इसमें बनेगा, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? क्यू आर एम पी, क्यू आर एम पी, एम के बाद पी आ रहा है तो यहाँ पी लिख दो, टुकड़े नहीं करो तो। क्यू आर, आर के पहले क्यू है तो आर के पहले क्यू लिख दिया, आर के पहले क्यू आ रहा है ना, और पी के बाद में भी क्यू आ रहा है, यहाँ पे पी के बाद में क्यू आ रहा है, पी के बाद में क्यू आ रहा है तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे। और यहाँ क्या रहेगा? पी से पहले क्या आएगा? एम, और क्यू के बाद आर आ रहा है तो ये लो आर, कंप्लीट फिल हो गया। तो क्या गया? एम पी क्यू आर, एम पी क्यू आर, एम पी क्यू आर, एम पी क्यू। ठीक है, 4 4 के टुकड़े बनाए इसमें देखो, तो ये एम पी क्यू आर, एम पी क्यू आर और एम पी क्यू। आगे जगह नहीं तो नहीं, यहाँ कुछ होता तो आर आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? एम आर क्यू पी क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ 5 2 क्वेश्चन मार्क, 8 19 9 12 4 और 16। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, कैसे इसका आंसर आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे
देखिए इनका जोड़ देखिए 5 + 8 13, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ऐसे इनको जोड़ेंगे 2 और 19 21, 21 और 4 25, तो इनका जोड़ 25, इनका भी 25, तो इनका भी टोटल जोड़ कितना होगा 25। देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 16 और 9 कितने हो गए 25, और इस पूरी रो का जोड़ कितना आना चाहिए 25 आ रहा है दोनों में, तो इसका भी कितना होगा 25। 16 और 9 25 हो गए, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तभी तो 25 बनेगा टोटल। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह अपना आंसर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न 10 8 9 12 18 15 24 8 और क्वेश्चन मार्क। देखिए इन दोनों को जोड़ा 10 + 8, 10 + 8 बटे में 2 कर दिया, 10 और 8 18 को 2 से भाग दिया तो 9 आ गया। ऐसे ही 12 + 18 बटे में 2, 12 और 18 30, 30 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 15 आ गया। ऐसे अब ये कर देंगे 24 + 8 और बटे में 2, 24 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 को 2 से भाग देंगे तो 16, तो 16 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब इसमें 3 7 28 5 9 36, 3 7। देखिए इसमें क्या करेंगे 7 जो बीच वाली संख्या है ना उसको गुणा कर दिया किससे 7 - 3 से, दोनों के अंतर से, तो कितना आ जाएगा 7 को 7 में से 3 गए तो 4, तो 7 × 4 = 28। ऐसे यहाँ 9 को गुणा कर देंगे किससे 9 - 5 से, तो 9 × 4 = 36। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या रखें, तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपन रखेंगे इसके अंदर 12 होगा। क्यों, अगर 12 रखेंगे तो ही इसका राइट आंसर आएगा। कैसे 12 रख लेते इसके अंदर 8 गुणा ये 12 गुणा आएगा बेटा 12 ना 12 गुणा 12 - 8 बराबर 12 गुणा 12 में से 8 गए तो 4, कितने हो गए 12 चौके 36, 12 चौके 48, 12 चौके कितने हो जाएंगे 48, 12 चौके 48 इसमें दे रखे हैं 48, तो 12 चौके 48, तो 12 जो होगा इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये 23 जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है, पेपर में मिसप्रिंट था, ये क्वेश्चन गलत है ये ना। चलिए अब देखते हैं 24 में क्या पूछा है अंक 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या आएगा 2 3 6 4 6 5। देखिए 4 2 जगह आ रहा है अपने पास है ना, कभी भी विपरीत वाली संख्या जो होती है वो दिखती नहीं है, मतलब पास में नहीं होती है विपरीत वाली संख्या। तो इससे अपने को ये स्पष्ट हो रहा है 4 के जो विपरीत है ना तो 1 होगा और ना 2 होगा, 3 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 4 भी नहीं होगा क्योंकि खुद अंक के विपरीत खुद स्वयं अंक नहीं हो सकता। तो यहाँ 4 के साथ में 5 आ रहा है इसलिए 5 भी विपरीत में नहीं हो सकता, और 6 भी आ रहा है तो 6 भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक अंक रह गया बस, 4 के विपरीत में ना तो 1 हो सकता, ना 2 हो सकता, ना 4 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना 6, तो कौन सा अंक रह गया केवल 3। तो 4 के जो विपरीत अंक होगा वो क्या होगा 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसी को पासे वाले को करना हो तो अपने एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, देखिए इन दोनों पासों को लिया अपन ने फर्स्ट और थर्ड, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 को पकड़ लिया बेटा। अब इसमें अपन चलेंगे ए की दिशा में, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत, तो घड़ी की दिशा में चलते हैं ना। ये लो 2 को ले लिया अपन ने, इस पासे के अंदर बात कर रहे हैं 2, ये लो 2 के बाद में घड़ी की दिशा में ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमेंगे ऐसे, तो 2 के बाद में क्या आएगा 3, फिर 3 के बाद में क्या आएगा 6, ठीक है ना। उस तरीके से भी कर सकते हैं, ये 2 इसके बाद में जो है ये लेकर के, और अब ये जो 3 इसके किसके विपरीत हो जाएगा 4 के, ये डायरेक्ट इन दोनों पासों से देखा। तो फिर इसके अंदर अगर अपन लिखना चाहें 2, ये लो 2, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो 2 के बाद में क्या है 1 और 1 के बाद में 4, तो यहाँ से ये जो संख्याएं आती हैं ये विपरीत संख्याएं आती हैं, 3 के विपरीत 1 और 6 के विपरीत 4, लेकिन 6 के विपरीत तो क्या आएगी 3, 4 तो आ ही नहीं, 4 के विपरीत 6 तो आ ही नहीं सकती है क्योंकि तो पास में आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ये मिसप्रिंट था, दोनों क्वेश्चन पासे वाले इसके अंदर पेपर 2016 वाले पेपर में
मिसप्रिंट हो गए थे, क्योंकि अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसको करने के दो तरीके हैं। इन दोनों पासों को लेके कर रहे हैं तो विपरीत आ रहा है 3, और इन पासों को ले रहे हैं दोनों को, फर्स्ट को और थर्ड को, तो विपरीत आ रहा है 6। इसको छोड़ते हैं तो इस क्वेश्चन के दोनों ही नहीं होंगे ना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में बोनस मिला था 2016 में। अगला प्रश्न है, करने का तरीका ये इन दोनों से हो जाएगा पासे का क्वेश्चन। देखिए, ऐसे पासे में होता क्या है कि कभी भी पास वाली संख्या विपरीत में नहीं होती। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 3, 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, और जो बाकी रहेगी वो आपस में विपरीत होंगे। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6। देखो, पासे में होता क्या है कि विपरीत वाला नंबर कभी भी नहीं दिखता। इसका मतलब 1 और 3 एक साथ नहीं दिखेंगे, 2 और 4 भी नहीं दिखेंगे, और 5 और 6 भी। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, इसके 2 और 4 आ रहे हैं एक साथ, लेकिन 2 और 4 तो विपरीत हैं, तो ये तो नहीं होगा, एक साथ नहीं आ सकते। और जो दूसरे ऑप्शन है, इसमें कितने 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं। अरे 5 और 6 तो विपरीत हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे में कह नहीं सकते। चौथा देखो, चौथे ऑप्शन के अंदर भी क्या है, 5 और 6 एक साथ आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। तो ऐसे अगर पासा खुला हुआ दे कि इसको बंद करने से कौन सा पासा बनेगा, तो उसमें ये सबसे बेस्ट तरीका है। पहले 1 के विपरीत 3, ये इसके विपरीत 4, जो रहेंगे दोनों आपस में विपरीत, और विपरीत वाला अंक कभी आपको दिखाई नहीं देगा। इसी से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तस्वीर में मनुष्य की ओर संकेत करते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे चाचा की लड़की का भाई है। वह मेरे चाचा की लड़की का भाई है। तस्वीर में जो मनुष्य है वो रीता से किस प्रकार से संबंधित है? ये मान लिया कि रीता है, रीता, और तस्वीर में जो लड़का है वो क्या है उसकी? मेरे चाचा की लड़की। चाचा की लड़की क्या होगी? इसकी चचेरी बहन, और उसका भाई है। ये कौन है? उसका भाई। तो रीता से जो उसका संबंध होगा वो क्या हो जाएगा? देखो, चाचा की लड़की का भाई है तो क्या हो गया? चाचा का लड़का, और चाचा का लड़का क्या होगा? चचेरा भाई। क्या होगा? चचेरा भाई। अरे आपके खुद के ऊपर लेके देखो कि आपके चाचा की लड़की जो है उसका भाई आपका क्या लगेगा? चचेरा भाई तो लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 9 है परंतु ठीक बाद में 6 है? देखो, सबसे पहले तो 7 को पकड़ो। ये 7, ये 7, ये भी 7, ये 7 और ये 7, यही है। इसके अलावा तो कोई 7 नहीं है ना। फिर देखो, जिनके ठीक पहले 9 है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। ठीक पहले 9 है परंतु ठीक बाद में 6 है, तो पहले 9 और बाद में 6, ये सही है। पहले 9 बाद में 6 नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। पहले 9 और बाद में 6 इसमें भी है, इसमें पहले 9 नहीं है। इसलिए ऐसे कितने 7 हो गए? 1 और 2। तो ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 9 है और परंतु ठीक बाद में 6 है? तो वो कितने हुए? 2 हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 42, 20, फिर 64। देखिए, 42 का आधा कितना होता है? 21। 42 का आधा 21 होता है, तो 21 में से 1 घटा दिया। पहले इसको अपन ने किया क्या? भाग दिया। किससे? 2 से, और फिर माइनस कर दिया 1। 42 को 2 से भाग दिया तो 21, और 21 में से 1 घटाया तो 20। अब ऐसे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। कितने से भाग देंगे? पहले तो 2 से, और कितना घटा देंगे? 1। 2 से भाग देंगे 64 में तो कितना आएगा? 32, और 32 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह कितना है? 8। 8 कितने का घन होता है? 2 का घन। ये कितना है? 28। तो 28 कितने के घन के पास है? 3 के घन प्लस 1। 2 का घन 8, तो 3 का घन प्लस 1। अब यहाँ 27 कितने का है? 3 का घन। देखो, यहाँ 2 का घन था, तो फिर यहाँ कितने का? 3 का हो गया। ये कितने का है? 3 का। तो कितने का घन हो जाएगा अब? 4 का घन प्लस 1। 4 का घन होता है 64, और 64 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65। अगला प्रश्न, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो ये त्रिभुज
और एक ये त्रिभुज, दो तो बड़ी त्रिभुज हो गई, ठीक। और फिर छोटी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 छोटी त्रिभुज हो गई और दो ये, एक तो ये बड़ी वाली त्रिभुज और एक यहाँ से ये बड़ी त्रिभुज, 6 और 2 8, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब अगला प्रश्न देखिए बेटा, ये प्रश्न है बहुत काम का प्रश्न है, हर बार पेपर में आता है, 4 क्वेश्चन आते हैं इसके, 31 से 34 हैं। ये क्वेश्चन एक साथ है, इस पूरे चार्ट को अच्छे से समझना है, इसी में चारों प्रश्नों के उत्तर है। इस प्रश्न के साथ ही चारों प्रश्न होंगे, ये एक प्रश्न आता है, इसमें एक साथ 4 प्रश्न होते हैं। ये हर बार एक क्वेश्चन आता है, 2016 में भी आया, 17 में भी, 18 में भी, 19 में भी और 20 में भी, लेकिन दुर्भाग्यवश 2021 में नहीं आया केवल। तो अब हो सकता है, पूरी संभावना है 2022 में इसकी आने की, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले आपको 3-4 लाइनें लिखी हुई होंगी, उनको आपको नहीं पढ़ना है, इसको अभी से तैयार करके जाना है। क्या ये जो अक्षर दिए हुए हैं इनके आगे इनके कोड हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि शुरू में बी है तो बी का कोड एम है, 2 नंबर पे एल है तो एल का कोड बी, ऐसा नहीं है, ये आगे पीछे लिखे हुई है, ठीक। तो अब इसके क्या करें, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन दिखा देते हैं किस किस का कोड निकालना है। देखिए 31 में तो किसका निकालना है, एल का सांकेतिक अक्षर, 32 में यू का सांकेतिक अक्षर, जी का सांकेतिक अक्षर और वाई का सांकेतिक अक्षर। सबसे पहले अपन इसमें सांकेतिक अक्षर लिखना शुरू करेंगे एल के लिए। देखिए एल देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, 1, फिर एल इसमें भी आ रहा है और फिर एल इसमें भी आ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट में देखो BLUSH और LARGE, इनमें केवल L कॉमन है, L के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में जो कोड होगा कॉमन, इन दोनों में देखो कोड कौन सा कॉमन है, फर्स्ट और लास्ट में देखेंगे अगर अपने, तो इसमें क्या मिलेगा, M नहीं है, B नहीं है, F नहीं है, D नहीं है, तो क्या है K, क्या है K। तो L का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अब इनमें देखेंगे BLUSH और STYLE, इसमें क्या कॉमन है S और इसमें भी क्या है S, दोनों में S कॉमन आ रहा है। अब इनमें देखेंगे K तो हो गया L के लिए, अब S कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या है T और इसमें भी क्या है D, तो इसको हल्का हल्का सा काट देंगे, S, ये कौन सा D और D। पहले अपन ने L का लिखा था, L का कोड क्या था K, तो इसको काट देंगे K को, इसमें भी क्या है L। पेपर में भी ऐसे काट के करना है, काट के करने में ज़्यादा इजी रहेगा। L था, L का जो था अपना क्या आ गया K, ठीक। किसका हो गया, L का और S का। अपने को निकालना है U, G और Y, तो L का तो आ गया। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या है T और Y, दो चीज़ रह गई। अब देखो T किस में कॉमन है या Y किस में कॉमन है, Y और किसी में है क्या, किसी में नहीं है, Y केवल इसी में है। तो अगर अपने को T का कोड मिल जाए, किसका मिल जाए, T का। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, T आ रहा है दोनों में, तो T है तो इन दोनों में इस तरफ कोड देखो क्या कॉमन है, V, देखो V लिखा हुआ ना V, और इसमें भी है V। तो जो T है, T का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, ये T को T से काट दिया और T का कोड हो गया V, ठीक है। तो यहाँ क्या रह गया Y और E, दो चीजें रह गई Y और E। तो अब इसमें और इसमें देख लेते दोनों में, इन दोनों में जो E है तो E का कोड क्या होगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है Y, क्या है दोनों में कोड Y। तो E का जो कोड होगा, E जो है E का कोड हो जाएगा Y, E का कोड क्या हो जाएगा स्मॉल y। E इसमें से भी कट गया, इसमें भी कट गया, E इसमें भी कट गया और इसमें भी कट गया, E का y। तो यहाँ क्या रहेगा केवल y, तो y जो है y का कोड क्या हो जाएगा स्मॉल h, y का कोड हो गया। अब अपने को G और U दो का निकालना है, U इसमें है और G इसमें है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है CRUST है और एक GRANT, T का तो हट गया, T
टी का कोड क्या था वी, तो ये लास्ट में वी था, ये हट गया टी का। तो अब क्या रह गया आर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है कॉमन, जे बी डी पी। तो इसमें दोनों में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, जी। ये जी और ए दोनों चीज कॉमन आ रही है इसमें, जी और ए, जी आर ए तीनों चीजें कॉमन आ रही हैं, जी आर ए। तो पी क्यू सी, पी क्यू सी तो जी आर ए का हो जाएगा। तो एन का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू जो होगा एन का, लेकिन एन का तो अपने को निकालना ही नहीं है, जी आर ए। अब देखो इसमें आर ए इसमें भी है और आर ए इसमें भी है, दोनों में आर ए है। तो आर ए और आर ए दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं, दो अक्षर कॉमन आ रहे होंगे कोई ना कोई। एक तो पी क्यू, क्या आ रहा है पी क्यू, और पी क्यू इसमें भी है। तो इसमें क्या है आर ए और आर ए। तो आर ए का जो कोड होगा पी क्यू, दोनों में कोई भी हो सकता है क्योंकि अपने को आर का या ए का निकालना ही नहीं है। तो इसमें आर ए का तो पी क्यू हो गया, तो क्या रह गया सिर्फ जी। तो जी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा सी, जी का क्या हो जाएगा सी। अब रह गया अपने पास केवल यू, यू का कोड निकालना बाकी रह गया, और यू इसमें है और बी इसमें है। देखो बी कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, क्यू जी डब्ल्यू पी एफ, एफ कॉमन है, ये लो एफ। तो ये बी का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा एफ। ठीक, अब रह गया यू और एच, यू और एच, इन दोनों में क्या है यू है, दोनों में कॉमन आ रहा है यू। तो यू के लिए जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, इसमें भी है बी और इसमें भी है बी। तो यू का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा बी। तो एल का के, ई का वाई, वाई का एच और यू का बी। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। चलिए, तो इनके सांकेतिक अक्षर लिख देंगे। एल का जो सांकेतिक अक्षर आया अपना, तो एल का तो सांकेतिक अक्षर क्या है के। ई का पूछा ही नहीं, यू, यू का क्या हो जाएगा बी, और जी, जी का सी, और वाई, वाई का एच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है दर्पण का। देखिए क्वालिटी, दर्पण में होता क्या है कि जो पास में वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब पास में ही बनता है। तो वाई स्टार्टिंग में आएगा, पहले यहाँ आएगा वाई, फिर टी आएगा। तो सबसे पहले वाई किस में है, इसमें, 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 तीनों में दे रखा है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर वाई के बाद क्या आएगा टी, वाई के बाद टी, ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया। वाई के बाद टी इन दोनों में है, टी के बाद आई, आई दोनों में है। एल देखो बेटा, एल ऐसे बना हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एल ऐसे, ये हो जाएगा एल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दर्पण है। देखो दर्पण की एक खास बात होती है, अगर कोई लाइन ऐसे है ना तो दर्पण में ऐसे हो जाएगी, बस ये ध्यान रखना। अब इसमें ये लाइन ऐसे है तो दर्पण में ले जाएंगे तो कैसे हो जाएगी ऐसे। तो देखो ऐसे किस किस में है लाइन, इसमें भी नहीं है, ये तो खाली है तो बिल्कुल ही नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, तो लेकिन ऊपर की चीज ऊपर रहेगी और नीचे की चीज नीचे रहेगी। अरे समतल दर्पण में जो आप दर्पण में मुंह देखते हो तो पैर नीचे हैं तो नीचे ही रहते हैं, ऊपर हो जाते हैं क्या, नीचे रहते हैं ना। तो इसमें नीचे है डायग्राम ये, तो ये नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। समतल दर्पण तो ये दर्पण ही तो है। तो मुंह देखते हो तो वैसा तो नहीं है कि भाई उसमें सुबह देखते हो नहा धो के तैयार होते हो तो पैर थोड़ी दिखते हैं उसके अंदर, ये पैर ऊपर हो जाते हैं, सर नीचे हो जाता है, उसमें नहीं होता ना। तो नीचे की चीज़ इसमें नीचे ही रहती है ना, तो ये नीचे है तो ये चांद के जैसा नीचे ही रहेगा। तो इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बेटा, बेमेल को पहचानिए। इसमें जो बेमेल है उसको पहचानना है। देखिए इसके बराबर 4 हिस्से हो रहे हैं, इसके भी बराबर 4 हिस्से, इसके भी बराबर 4 हिस्से, लेकिन इसके कोई 4 हिस्से नहीं हो रहे हैं, इसलिए बेमेल क्या हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए बेटा, इसमें देखो, इसमें बेमेल ये जो है कैसे घूम रहा है, राउंड ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में, और ये राउंड भी ऐसे घड़ी की दिशा में, और ये राउंड भी ऐसे घड़ी की दिशा में। लेकिन ये जो राउंड है ये उल्टा घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है ऐसे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। 2 आकृति हैं, दोनों आकृति एक जैसी है त्रिभुज के ऊपर,
त्रिभुज बना दिया। फिर यहाँ पे देखो ये अपना कंप्लीट आयत है, इसके ऊपर ये आयत बना दिया। और यहाँ पर किया क्या इसने, ये देखो अपने पास कंप्लीट डायग्राम ऐसे बनाया। अब इसके अंदर त्रिभुज बना दी इसने, ये ऐसा नहीं बनाया, ये तो अंदर तो क्रॉस आ ही नहीं रहा, अपने पूरे डायग्राम पे कट नहीं कर रहा ना। ये इसके अंदर क्या किया इसने, ये जो ऊपर था ये कंप्लीट डायग्राम बनाया ऐसा, और इसके अंदर त्रिभुज लगा दी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब इस डायग्राम को देखो, ये ऊपर की तरफ था, इसको घुमा करके इस तरफ लेफ्ट साइड में कर दिया, फिर लेफ्ट साइड के बाद में नीचे कर दिया, फिर राइट साइड में। तो अब ये जो डायग्राम का जो मुंह जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। तो इसका जो डायग्राम है ना वो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और साथ में ये जो डंडी थी ये पहले छोटी थी दोनों तरफ, फिर पूरी हो गई, फिर छोटी, फिर पूरी हो गई। तो अब कैसी आएगी ये डंडी, छोटी आ जाएगी दोनों तरफ। ये डंडी कैसी आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। ऊपर था, लेफ्ट हुआ, फिर लेफ्ट हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर राइट हो गया, तो फिर अब अप हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब ये देखिए बेटा, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्या किया, इस जो गोल वाला है सर्किल टाइप में, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर इस आयत को आगे कर दिया, फिर इस गोल वाले वृत्त को नीचे ले आए यहाँ। देखो पहले सबसे पहले तो इसको यहाँ शिफ्ट किया तो ये आकृति हो गई, फिर इस आयत को यहाँ शिफ्ट किया तो ये आकृति हो गई, फिर इस वृत्त को यहाँ नीचे शिफ्ट किया तो ये आकृति हो गई। अब नंबर किसका है शिफ्ट होने का, आयत का। देखो पहले वर्ग यहाँ शिफ्ट हो गया, ये आकृति बन गई, फिर आयत यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये आकृति बन गई। अब वृत्त यहाँ आ गया, तो अब अपने को नंबर किसका है आगे खींचने का, वृत्त तो यहीं की रहेगा, आयत तो कहाँ चली जाएगी, आयत यहाँ। तो ये डायग्राम हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगले प्रश्न में क्या है, त्रिभुज टाइप में स्टार बनाया हुआ है ना। अब इसमें देखो यहाँ बिंदी नहीं है पहले तो, ठीक है, फिर जस्ट इससे आगे वाले को खाली कर दिया, इसको खाली कर दिया, फिर अगली आकृति में इससे नीचे, फिर इससे आगे वाले में इससे नीचे। तो अब ये जो है ना ये खाली हो जाएगी, यहाँ बिंदी नहीं आएगी। ये इसको डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, ठीक, इसमें बिंदी यहाँ खाली है तो अब यहाँ खाली रहेगी, यहाँ तो बिंदी आएगी, ये लो 3 4, ठीक, तो ये खाली रह जाएगी, इसका ऐसा आंसर हो जाएगा। जिसमें यहाँ बिंदी नहीं है वो इसका आंसर होगा। देखो ये है बनाया हुआ, तो इसके सेम ऐसे कैसे, तो इसमें भी क्या किया, त्रिभुज बना दिया और कुछ नहीं किया। तो इसका भी ये वर्ग था, इसको वर्ग थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आयत हो गया। और ये इसमें भी त्रिभुज है, ये अंदर बिंदी है, अंदर बिंदी एक छोटी एक बड़ी, तो यहाँ भी इसके अंदर ऐसे ही बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएंगे दोनों। थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देंगे बस, ठीक है, यहाँ एक बिंदी आ जाएगी, त्रिभुज की त्रिभुज रहेंगी, क्योंकि यहाँ भी वर्ग से आयत कर दिया तो त्रिभुज ही रहेगी। चलिए यह समबाहु है तो यहाँ समद्विबाहु या विषमबाहु बना देंगे, बस इतना फर्क है। चलो देखो ये ऊपर वृत्त और ये नीचे वर्ग, फिर वर्ग और दोनों को चेंज कर दिया। और ये निशान देखो ये इस तरफ था तीर का एरो का, तो इस तरफ आ गया। फिर देखो यहाँ ऊपर वृत्त है नीचे वर्ग है, तो ऊपर तो हम किसको बना देंगे अब, वृत्त वर्ग को, और नीचे वृत्त को। देखो तीर का निशान पहले से था ऐसे, अब ये ऐसे हो गया है ना, तो अब किस तरफ चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा वापस, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बनाया हुआ है एक डिब्बा। अब इसके अंदर किया क्या इसने, ये एक यहाँ तक छायांकित था, फिर इसके बाद इसको भी मिला दिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिला दिया। और जो ये शुरू में बनाया हुआ था इसके जस्ट अपोजिट में जो बना, ये पहले बना हुआ है ना यहाँ पे, तो इसके जो अपोजिट था उसको क्या कर दिया, छायांकित। तो ऐसा ही हम इसमें कर देंगे, ये जो था ना इसको पूरा बना देंगे, पहले तो मिला बना दो इसको। ये डिब्बा है ना छोटा सा कॉर्नर में, इसको ऐसे और इसको ऐसे, पूरे 4 भाग हो गए, 4 हिस्से हो गए। अब देखो यहाँ खाली था ये, तो इसके अपोजिट वाले को छायांकित, ये खाली है तो इसके अपोजिट वाला यहाँ इस कॉर्नर में आएगा यहाँ पे,
तो इसको हम क्या कर देंगे, छायांकित। तो ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, छायांकित, और ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी इसी प्रकार के वीडियो, मॉडल पेपर जितने भी हैं NMMS के जो एग्ज़ाम हुए हैं 16, 17, 18, 19, 20 और 21, उनके कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे और NMMS में एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके।